केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र जी और सुभाष गांगुली जी, सुरेंद्र दैया जी और सारे साथियों, और आज जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, छोटे भाई कपूर नरवाल जी, आज इस इलाके की भावना स्पष्ट नजर आ रही है। जिस ढंग से 2 दिन पहले इलाके के चेहरे मुरझाए हुए थे, खासकर नरवाल खाप को बड़ी उलझन में थी नरवाल खाप, और आज भाई ने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया फैसला कोई नहीं था। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में जो नरवाल खाप ने करा उनका सम्मान करते हुए, और मैं ये समझता हूँ अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसा नरवाल साहब ने कहा, भी पूरा इनका ख्याल रखेंगे, और आज वो जीत तो जो है उसका मार्जिन इतना बढ़ जाएगा। और ये लड़ाई असल में ये नहीं थी, किसानों की लड़ाई थी इस किसान विरोधी सरकार से। अब ये लड़ाई आसान होगी, और जो ही आपकी जीत होगी यहाँ से, तो आप लोगों को 6 महीने के अंदर पता लग जाएगा हरियाणा सरकार में क्या हलचल होगी, क्या समीकरण नहीं बदलने वाले। तो भाई, मैं छोटे भाई का ये जो फैसला लेने पर है, ये उचित फैसला ले लिया, और परमात्मा जो है ये सफलता भाई कपूर सिंह की सफलता होगी, और हुड्डा साहब का जो है कद बहुत ऊंचा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अर्ज करूंगा हमारे भाई डॉक्टर कपूर सिंह, जो शराफत और ईमानदारी की मिसाल हैं। इससे पहले डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बलराज कुंडू हैं सम्मानित विधायक के महन से लोगों के दुख सुख में शरीक रहते हैं। उनसे अर्ज करूंगा कि वो अपने विचार रखे हैं। आदरणीय बलराज कुंडू जी। परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, छोटे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, एमपी राज्यसभा, यहाँ के आपके साथ के हल्के के विधायक परम आदरणीय जगबीर मलिक जी, और मेरे बड़े भाई डॉक्टर कपूर नरवाल जी, और यहाँ विराजमान सभी सम्मानित कांग्रेस के नेतागण, और मेरे छोटे भाई डॉक्टर जोगिंदर मौर्य जी, और मेरे इस हल्के के और बाहर से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, सभी को बलराज कुंडू की राम राम। मैं तो 2 ही शब्द कहना चाहूंगा कि मेरी तो पहले से भी इच्छा थी, और अभी भी ये इच्छा है, आखिरी सांस तक ये इच्छा रहेगी कि इस तानाशाह सरकार को ऐसा सबक सिखाओ जो इन्होंने किसान, कमीरा वर्ग और मजदूर के ऊपर वो 3 काले कानून थोपकर जो हमारे साथ एक घिनौना अपराध किया है, ये उसके ऊपर एक कड़ा तमाचा मारने का काम करना है बड़ौदा की जनता को। और ये चुनाव आज अकेले बड़ौदा का चुनाव नहीं है, ये पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग, छोटे व्यापारी और कर्मचारी का चुनाव है, जो इस तानाशाह सरकार ने अपनी तानाशाही नीतियों की वजह से जो जिस प्रकार का हाहाकार आज पूरे प्रदेश में मचा हुआ है, उसकी वजह से आज पूरा हरियाणा प्रदेश इस बड़ौदा की तरफ देख रहा है, और बड़ौदा की जनता ने अपनी वोट की चोट पर उनका एक एक का हिसाब लेने का काम करना है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ये चुनाव अब हार जीत का चुनाव नहीं होना चाहिए, ये जमानत जब्त करने का चुनाव होना चाहिए। आज हम सारी चीजें पार्टीबाजी, अपनी राजनीति को भूलकर, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आज ये चुनाव
किसान, कमीरा वर्ग और मजदूर और छोटे व्यापारी और कर्मचारी का चुनाव होना चाहिए। आज आपकी एक वोट की चोट मेरे उन भाइयों के साथ न्याय दिलवाने का काम करेगी जो 1983 पीटीआई सड़कों पर लाने का काम किया इस तानाशाह सरकार ने। जो 1500 अभी मेरे स्पोर्ट्स के डी ग्रुप में सरकार के द्वारा भर्ती किए हुए उन भाइयों को निकालने का काम है, उनको न्याय दिलाने का काम करेगी आपकी ये वोट। उस किसान को न्याय दिलाने का काम करेगी जो पीपल में और सिरसा में जो मेरे बुजुर्गों पर जो लाठियां भाजी गई हैं, उस लाठियों का बदला लेने का काम करेगी आपकी ये वोट। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और हुड्डा साहब से भी निवेदन करता हूं, दीपेंद्र भाई से भी, कि आज इस चुनाव को ऐसा चुनाव बना दो कि ये इतिहास रचने वाला चुनाव हो और इस बड़ौदा के चुनाव से इस तानाशाह सरकार की नींव लाने का काम करेंगे। और मैं वादा करता हूं आप सबके बीच में, हुड्डा साहब आप आगे बढ़ो, इस सरकार की नींव लाने में, इसकी कुर्सी तोड़ने में, इसको कुर्सी से नीचे घिसड़ने में बलराज कुंडू अपना पूरा साथ आपको देने का वादा करता है। और आज हम सबको अपने आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे से, हो सकता है व्यक्तिगत कोई मतभेद हो हमारे, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं इस बड़ौदा की बहादुर जनता से, महम के लोगों में, बड़ौदा के लोगों में कोई फर्क नहीं है। और मैं हमारे ले कर लिया जो छोटा नहीं करते, ये बड़ौदा ले लो। और ये चुनाव हार जीत का ना होकर स्वाद जब आएगा जब जमानत जब्त करने का काम करेगी बड़ौदा की जनता। आज ये अकेले बड़ौदा का चुनाव नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान मजदूर का चुनाव बन चुका है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं पूरी तरह 12-13 दिन बचे रहे, सुबह से शाम तक बड़ौदा में आप लोगों के बीच में इस तानाशाह सरकार हटाने के लिए आपके बीच में कार्यकर्ता की तरह काम करने का काम करूंगा। और मैं आप सबसे विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, आखिरी मेरे शरीर के आखिरी एक बूंद के खून के कतरे के आखिरी दम तक किसान मजदूर की लड़ाई लड़ूंगा। किसान का बेटा उस दर्द को समझता हूं, उसकी लड़ाई के लिए आपके साथ रहूंगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं भाई कपूर नरवाल का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरे जनता की भावनाओं को समझते हुए आज इस का निर्णय लिया है और ये नामांकन वापस लेकर एक नया इतिहास रचने का जो हम काम करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं पूरी बड़ौदा की जनता को और भाईचारे को भी, कल मैं रात को जब हम बात कर रहे थे बहुत सारे बुजुर्ग नाराज थे इस फैसले से, लेकिन मैं उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो इससे नाराज ना हो। ये जो फैसला है ये जनता के लिए फैसला है, गरीब के लिए फैसला है, किसान मजदूर के लिए फैसला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और आप सबको फिर विश्वास दिलाता हूं, ये बर्दाश्त तक आपको राम राम। अब मैं अर्ज करूंगा हमारे अजीज बहुत ही प्रिय और होनहार नेता अजीज भाई दीपेंद्र हुड्डा को आमंत्रित करें आपके सामने, इनके विचार सुने। हरियाणा के शेर की राम राम जी सबको, राम 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 राम। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे बहुत ही आदरणीय जगदीश मलिक जी, हमारे विधायक समालखा से धर्म सिंह छोकर जी, हमारे सपीतों से विधायक सुभाष गांगुली जी, हमारे पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र नरवाल जी, पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह लीलाखेड़ा जी, हमारे विधायक महम से भाई बलराज कुंडू जी, सुरेंद्र दहिया जी, हमारे डॉक्टर देवेंद्र मोर जी, उमेश लोहान जी, वीरेंद्र नरवाल जी और
रणवीर नरवाल जी, बहुत से नाम सारे और सारे नाम और नाम भी आगे पीछे लिए गए, इसमें कोई सीनियरिटी की बात नहीं है। जो जो दिख गया उसका नाम लिया गया है। और हमारे बुलावे पे आप सब हम लोग यहाँ पे जिनका साथ देने के लिए और जिन्होंने ऐसे समय में ऐसा फैसला किया है, इस इलाके का और हरियाणा की जो भावनाएं, इस इलाके की भावनाएं हैं और जो हरियाणा की जो भावनाएं हैं, जो प्रदेश की 36 राज्य की भावनाएं हैं, उनको समझ के जिन्होंने हमारा ऐसे समय में साथ देने का काम किया है कि इस साथ से एक राजनीति ने करवट ली है, पूरे प्रदेश की राजनीति ने करवट ली है। और यहाँ ये जो करवट ली गई है की गिनती जिस दिन खत्म होगी, उस दिन इस खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसकी नींव यहाँ आज, इसकी नींव यहाँ पे इस फैसले से आप लोगों की हाजिरी में आदरणीय नरवाल जी ने इस फैसले से उस नींव को देने का काम किया है। मैं, क्योंकि आज हुड्डा साहब बोलेंगे, हमारे परिवार के, हम सब के परिवार के मुखिया हैं, वो सारी बात राजनीतिक, पहले तो फैसला था कि मैंने तो बोलना ही नहीं, मगर मेरे को कहा तो मैं कहा मैं 2 शब्द जरूर कहूंगा अपनी तरफ से। मैं समझता हूं कि जो चुनाव है, इस चुनाव में हरियाणा का फैसला होना है और यही कारण है, मैं लंबी बात नहीं, मगर यही कारण है जो साजिश षड्यंत्र हो रहे हैं, जो बड़े बड़े साजिश षड्यंत्र हो रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की भावनाओं को रोका जाए, किस तरीके से ये जो चंडीगढ़ में अहंकार में डूबी हुई सरकार बैठी हुई है, जिस सरकार ने हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 6 साल हो गए, 6 साल में हरियाणा का सत्यानाश करने में कोई कसर सरकार ने छोड़ी नहीं, हर वर्ग को चोट मारने का काम किया। आज किसान सड़क पे, किसान आपने पीपली में देखा होगा, किसान तो सड़क पे पिट रहा है, उसकी फसल मंडी में पिट रही है। एमएसपी बढ़ाने की बात होती थी, अब एमएसपी बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। गरीब आदमी पे सारी जन कल्याणकारी नीतियों को रोककर जो हुड्डा सरकार में चल रही थी, गरीब आदमी पे सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी की चोट, किसान पे चोट, कर्मचारी पे चोट, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर यूपी और बिहार से भी ज्यादा हरियाणा के अंदर। यूपी और बिहार में से लोग यहाँ पे काम करने आते थे, वहां से भी ज्यादा बेरोजगारी का दर हरियाणा में। तो हरियाणा का चाहे नौजवान हो, किसान हो, कर्मचारी हो, छोटा व्यापारी हो, हर वर्ग परेशान। ये फैसला जो बड़ौदा देगा, ये फैसला इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहाँ बड़ौदा से पास होगा। ये रेफरेंडम है और जिस दिन ये अविश्वास प्रस्ताव यहाँ से पास हुआ, वो विश्वास प्रस्ताव बड़ौदा में नहीं रटेगा, वो चंडीगढ़ तक पहुंचेगा और चंडीगढ़ में बदलाव लेके आएगा, आखिरी सरकार लेके आएगा। तो ये इस बात की लड़ाई है और इसीलिए साजिश षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बड़े बड़े साजिश षड्यंत्र। चुनाव में आपने देखा होगा, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तब भी हम एक बात कहते थे कि बीजेपी को एक ही डर था, 75 पार कुछ नहीं था, 75 पार 80 पार कुछ नहीं था, बराबर की लड़ाई थी। अगर एक भी लोकसभा सीट जीत जाते, चाहे रोहतक की बात थी, चाहे सोनीपत की बात थी, उसी दिन इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती। मगर साजिश षड्यंत्र रचे गए, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, रोहतक में लोकतंत्र की हत्या की गई और उस जन भावना की आवाज का गला घोटा गया और उसके बाद मीडिया में प्रचार कर दिया 75 पार 80 पार। वो तो लोगों को उस प्रचार में पूरी बात समझ में नहीं आई। उसके बावजूद जो पार्टी 80 सीटों पे आ गई थी 90 में से, वो 40 पे सिमट गई। उनको जब बैसाखियों की जरूरत पड़ी तो जिन लोगों ने कहा था बीजेपी को जमुना पार पहुंचाएंगे, जेजेपी पार्टी ने कहा था कि नहीं कहा था, जमुना पार वो मिल गए 75 और उनको बैसाखियां देने का काम किया। उनकी इससे ज्यादा राजनीति में विश्वासघात लोगों के साथ नहीं हो सकता।
कि वोट इस बात की लोग बीजेपी को बाहर करेंगे और जिस दिन गिनती हो जाए उसको सबसे पहले जाके समर्थन देने का काम करो। इस बात का आज बड़ौदा का जनादेश इस बात का भी फैसला करेगा कि वो जो फैसला लिया था वो फैसला गलत था कि सही था, ये फैसला भी बड़ौदा के अंदर होना है। तो इसमें इस चुनाव में इसीलिए बहुत ताकतें लगी, साजिश और षड्यंत्र करने पूरी सरकार लगी है। मैंने तो देखा है किस तरीके से सारी षड्यंत्र इन्होंने की। लोकसभा चुनाव में हर तरीके से धन बल, सत्ता बल, हर चीज का प्रयोग करेंगे चुनाव में जन भावना को रोकने के लिए। तो मैं जो हर चीज का प्रयोग करेंगे, मगर हम सबको समझदारी के साथ और उसमें एक इलाके की भावना को देखते हुए अपने इलाके के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए चंडीगढ़ में दोबारा अपना आदमी बैठे, इस बात की भावना को समझते हुए डॉक्टर साहब ने एक ऐसा निर्णय लिया। धर्म संकट आते मगर उन धर्म संकट में धर्म का साथ देना, ऐसे समय में साथ देना, आज पूरे हरियाणा की नजर थी आप पे। ऐसा तो मैं अपनी तरफ से तो इस बात को निभाऊंगा ही। हुड्डा साहब सारी बात कहेंगे, मैं जो है वो सारी बात कहेंगे, मैं तो अपनी तरफ से इसका भार मानूंगा ही, इस बात को निभाऊंगा ही। मैं समझता हूं कि ये इलाका भी डॉक्टर साहब, ये पूरा हमारा इलाका बड़ौदा हल्कानी, पूरा इलाका और हरियाणा आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखेगा। ये जो नया संघर्ष शुरू होगा, ये जो नया संघर्ष शुरू होगा, हम उसके लिए आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। और मेरे से जो मेरी जिम्मेदारी लगेगी, जितना मान सम्मान मेरे से हो सकेगा, निजी तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, जो मान सम्मान मेरे से हो सकेगा। आपको पता है डॉक्टर साहब, आपने बैठ के देखा मेरे को, जो मान सम्मान मेरे से हो सकेगा, मैं उसमें कभी पीछे नहीं रहूंगा। ये मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलवाता हूँ। और एक बार फिर जो आपने फैसला लिया, उस फैसले के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये हमारा जो हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम सारे शामिल होकर अब आगे बढ़ेंगे। समय की बेहद कमी है, हुड्डा साहब की एंगेजमेंट है, लेकिन मैं आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी रहे हैं और मेरा बहुत पुराना रिश्ता उनके साथ है। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजीज भाई हमारे जयप्रकाश जी से कि वो भी आए 2 मिनट के लिए। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और इकलौते हरियाणा प्रदेश के सांसद भाई दीपेंद्र सिंह जी, भाई बलराज जी कुंडू विधायक महम, हमारे धर्म सिंह छोकर जी, भैया जी, सुभाष गांगुली जी, और मेरा तो रिश्ता नाता तो हो रहा भाई, लेकिन हमारे सीनियर जगवीर सिंह मलिक जी, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे साथी सुरेंद्र नारवाल जी और साथ आए हमारे दोस्तों साथियों समेत। वैसे तो समय कपूर सिंह जी ने बहुत बचा दिया, लेकिन आज मैं 1-2 बात ही कहूंगा कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने ऐसी परिस्थितियों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत देने का फैसला लिया जब हरियाणा प्रदेश की निगाह बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मस्तक पर टिकी थी कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता किस तरह का फैसला लें। क्योंकि आज ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में है, ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है। ये लड़ाई कोई हमारे इंदु राज भालू जी और पहलवान साहब के बीच की नहीं, क्या कोई कपूर
डॉक्टर कपूर साहब के बीच की नहीं है, दूसरे साथियों के बीच की नहीं है। ये लड़ाई दो ताकतों के बीच की। एक ताकत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, जिसने 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश की बदलती हुई परिस्थितियों में आकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। एक ताकत वो है जिसने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विकास कार्यों को रोक करके 6 वर्ष में हरियाणा प्रदेश में विनाश करने का काम किया, जिसने हरियाणा प्रदेश में जात पात मजहब और धर्म और क्षेत्रवाद का नारा देकर के भाई भाई से लड़वाने का काम किया। तो इसलिए मैं उन साथियों से जरूर कहना चाहूंगा, कई भाइयों के मन में ये बात ना आए कि भाई यूं जीत जाएगा यूं हार जाएगा। आज ये लड़ाई हार और जीत की नहीं। आज मुझे पढ़ा मुख्यमंत्री का बयान, एक सीट से क्या फर्क पड़ता है। मुझे याद है वो जमाना जब मैं उपचुनाव था, मैं लोकसभा का सदस्य था, ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ रहे थे और सामने भाई आनंद सिंह डांगी चुनाव लड़ रहे थे। उनके एक चुनाव ने हमारी 85 सीट अनुपत में आ गई, 42 में रहेगी, सरकार गिर गई। एक तो इस सीट से आपको ये लाभ होगा कि जिस दिन आप यहाँ से हमारे भाई को जितवा करके भेजोगे, ये जीत इंदुराज बालू की नहीं होगी, ये जीत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी। और ये जीत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं होगी, ये जीत बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र उन लोगों की जीत होगी जो 1 वर्ष से लगातार, आज मौका था किसान का खेत में काम करने का, किसान बैठा धरने पर, आज पीटीआई जिनके बेटा बेटी शादी के बगैर बैठे हैं, जो आपकी बैंक की किस्त पूरी नहीं कर सकते, उनको सड़कों पर ला दिया। हमारे दूसरे कर्मचारियों को सड़कों पर ला, जात पात के नारे में बचा करके किस तरीके से आपने देखा है और जमाना के बदनाम करने का प्रयास किया। इसलिए साथियों, भाई कपूर सिंह जी ने और इनके साथियों ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। और मैं, मेरे एक नौजवान साथी हैं उमेद लोहान, आपका तो शायद कपूर सिंह जी रिश्ता नाता है इनके साथ, और मैं बताना चाहता हूँ राजनीतिक तौर से मेरे इनके विचार नहीं मिलते थे। ये थोड़ा सा चूक के मैं कहता समझ गया, ये पात्र समझे, लेकिन एक बार परिस्थिति आई थी और माफ करना, साथ देना, ये मर्द और एक इंसानियत की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आज डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने एक इंसानियत दिखाई है कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले कई दिन से ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, बार बार किसी न किसी तरीके पर, किसी न किसी मोर्चे के ऊपर इनको एक प्रयास किया गया राजनीतिक लोगों के द्वारा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नीचा दिखाया जाए। लेकिन कुदरत का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार ने आज मैं ये समझता हूं कि भाई कपूर सिंह के जो साथी हैं और भाई बलराज सिंह के जो साथी हैं, जो आज साथ देने का निर्णय लिया है, उन सब ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी। जो ये कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखेंगे कि अपनी धरती पर जीतेगा कि नहीं जीतेगा। और मैं ये कहता हूं, जो भाई ये कहते हैं कि इलाके की चौधर का सवाल है, भाइयों ये इलाके की चौधर का सवाल नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों की किस्मत का सवाल है कि आप कैसा निर्णय लोगे। आज पूरा हरियाणा प्रदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहा है कि कब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इलाके का, हरियाणा प्रदेश का तरक्की करे। और भाई अपना इलाका तो सुनना चला के लागे से ही मिला के लागे तो फिर कैसे काम यार के रोड़ा लग रहा है। अयो देखो तो भूपेंद्र बैठा जाए, इसको उठा के बोला कोरोना, डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन आज भी सुबह उठा साहब और मैं कह रहे थे मां भूपेंद्र सिंह काम चल जाएगा। बोला इस लड़ाई में, ये धर्म और धर्म की लड़ाई है, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ो, मैं इस लड़ाई में घर नहीं बैठ सकता, अस्पताल से आपके बीच में आया है। तो डॉक्टर कपूर सिंह जी, आप कई साथी कह रहे थे, हमारे नरवाल साहब कह रहे थे, सुरेंद्र भाई, कि मान सम्मान, राजनीति में मान सम्मान तो वैसे ही दिया जाता है जैसे बूढ़े कह रहे नहीं, थाली में तो घी बता दे कितना गल रहा है। आपकी ताकत है, आपका मान सम्मान, आपने इज्जत की है, आपने ऐसी परिस्थितियों में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देने का निर्णय लिया है, ना केवल पूरा हरियाणा आपकी इज्जत करेगा, मान और सम्मान करेगा। एक बार फिर मैं आपके सब साथियों का, चाहे भाई जोगिंदर मोर्चा दूसरे साथी थे जो इस लड़ाई में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देंगे, सबका नतमस्तक करके स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं। राम राम। बुजुर्गों, मैं निवेदन कर रहा हूं आपके सामने और वसीयत की, जिन्होंने कई पीढ़ियों से इस इलाके की सेवा की है, समाज के दुख सुख में साथ रहते हैं और 2 भाइयों की बात मानते हैं।
डॉक्टर साहब का जो परिवार है, मैं अपने गांव के हिसाब से जानता हूं कि जिस तरह से इस इलाके की इन्होंने सेवा करी है, भगवान ने उनको फल भी दिया उसका। तो उसी सेवा की कड़ी में डॉक्टर कपूर सिंह ने जो त्याग करके अपनी दावेदारी छोड़ी है, वरना यहाँ इनका बहुत ज्यादा असर है इस इलाके में। ये एक बहुत बड़ा इनका त्याग है कि इन्होंने हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करने के लिए आज अपनी दावेदारी त्याग करके इनके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा जी भाई डॉक्टर कपूर सिंह को कि वो अपने विचार रखें। सबसे पहले तो आपने यहाँ आकर मेरा हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जो मेरे ऊपर यहाँ के मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं उसका ताउम्र आपका धन्यवादी रहूंगा। बहुत ही आदर और मान के योग्य हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे पूजनीय स्वर्गीय मेरे पिताजी डॉक्टर धर्मचंद जी के साथी और हमारे गुहांड के और इस इलाके के और पूरे हरियाणा के मान सम्मान के साथी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई बलराज कुंडू जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह जी जो आने वाले भविष्य के उभरते हुए सितारे हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह जी, भाई जयप्रकाश जी, विधायक सुभाष देसवाल जी, भाई सुरेंद्र जी, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी और हमारे साथ लगते समालका गांव से विधायक धन सिंह छोकर जी, पूर्व मंत्री नरेंद्र जी और मेरे मामा श्री गोहाना हल्का के विधायक मामा मेरे मामा का बेटा है ये तो हमारी जितनी भी शादी ब्याह है सबसे पहले पाकड़े में चढ़ने वाले भाई जगबीर सिंह मलिक जी और मेरे बहुत ही नजदीकी दोस्त हमारे नरवाल खाप की आन बान शान करनाल से मेरे भाई कांग्रेस के अध्यक्ष जिला करनाल के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र नरवाल जी, भाई जोगिंदर मोर जी जिन्होंने मेरा साथ दिया बड़ौदा में पंचायत की और अपना फार्म विड्रा किया, भाई जोगिंदर मोर जी, चोपड़ा जी और हमारे नरवाल साहब के भाई जी हमारे रिश्तेदार हैं और मेरे बहुत पुराने 20-25 साल से उमेद लोहान जी। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं रहना चाहता क्योंकि नॉमिनेशन का भी टाइम हो गया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपके बीच में आएंगे। मैं तो एक ही बात आप लोगों के बात जहन में बिठाना चाहता हूं, ये पूरे बड़ौदा गोहाना हल्का की शान नहीं है, ये सारे हरियाणा की शान है। और इसको जब हम बीजेपी में था, मैंने तो जब भी किसान मजदूरों के लिए वहां जाके किसान और मजदूरों के लिए धरने पर बैठा था और अपना समर्थन दे के आया था। नमस्कार जी, आजो जी, सैनी साहब आ जाओ। मेरे क्लास फेलो हैं सैनी जी, विधायक रादौर से मेरे बहुत पुराने रूममेट भी हैं, BL सैनी जी, ये आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बुजुर्ग और दोस्तों, ये आप लोगों को आज एक जहन में बिठा लो बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे शख्स हैं, मैं भी चारों तरफ से आन लिया और 18 साल पहले भी इन्हीं के पास थे, मेरे पिताजी भी इन्हीं के पास थे और मैं भी इन्हीं के पास था, लेकिन चोर दे घाट लिया, देख लिया, आप लोगों से पूछ लिया, इनके सिवाय आज मैंने अपना पूरा फैमिली, पूरा घर परिवार इनको समर्पित कर दिया। क्योंकि आप लोगों ने, मैं आपको दुख सुख का साथी हूँ, राजनीति में कहीं कोई मेरे से कोई भूल हो जाए और कोई बात हो जाए या मैं कोई भी किसी तरह की हो, लेकिन मैं आधी रात का कहना हूँ पूरे बड़ौदा हल्का का, और मैं आपको आधी रात के मेरे को उठाओगे और उस टाइम मैं आपके बीच में पाऊंगा, सुख दुख का हमेशा आपका साथी रहूंगा और अपनी औलाद को भी कह के मैं बड़ौदा हल्का के लोगों को साथ में बीच में रहना।
लेकिन ये जो बलिदान दिया है मैंने, ये आप लोगों से पूछ के दिया है। चम्मन के चम्मन गांव के मेरे साथी आए हुए हैं, जो मेरे दुख सुख के साथी हैं, हर समय मेरे लिए कटने मरने के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग आए हुए हैं। एक बात और है छोटी ही कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनका एहसान मैं रखूंगा उम्र भर तक के लिए, यो मैं कह ली, लेकिन आप लोगों के बीच में रह के मैं आपके सुख दुख का साथी रहूंगा। लेकिन मैं आज आपको भरोसा यकीन दिलाता हूं कि आने वाला समय भी आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब आपके बीच में हरियाणा के शेर किसान मजदूर की आवाज और एक ऐसे राजनेता जिन्होंने उस वक्त अपना बगावती सफर शुरू किया था जब हरियाणा में किसी एक व्यक्ति विशेष की छत्र छाया थी। मैं उस सभा में हाजिर था रोहतक के अंदर। इन्होंने एक छोटा सा मिसला सुनाया था कि किसी जमींदार का बुखार चढ़ गया और उसमें कई बात उसने बता दी वैद्य ने कि लौंग इलायची फलाना धकड़ा ये सारी मिला मिलू के कि उकड़ू बैठकर फूकड़ू मार के पी जाइए। तो इन्होंने खुद ये कहा था रोहतक के अंदर उस दिन कि मेरे पास और कुछ नहीं है, दो चीज है, उकड़ू फूकड़ू, ये सारी दवाई जितनी बताई लौंग लांग ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि साधारण अवस्था से परिश्रम करके जिन्होंने हरियाणा की आवाज को सारी दुनिया में पहुंचाया और एक ऐसी व्यवस्था से टक्कर लेकर के हरियाणा की बागडोर संभाली, जन जन का विकास किया, हरियाणा को एक नंबर पहुंचाया इस प्रदेश में। तो मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उनका विचार गोहाना से विधायक हमारे भाई जगवीर सिंह जी, हमारे भाई जयप्रकाश जी, सैनी साहब विधायक जी, सुभाष जी, और महम से विधायक भाई बलराज कुंडू जी, अजीत दीपेंद्र जी, सुरेंद्र नरवाल जी, वीरेंद्र जी और प्रोफेसर वीरेंद्र जी, उमेर सिंह जी, राव नरेंद्र जी और जोगिंदर मोर जी व हमारे भाई कपूर सिंह जी, डॉक्टर साहब, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चे, देखो आज बड़ौदा का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण। सवाल एक सीट का नहीं है, सवाल एक एमएलए का नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में चुनाव हो रहा है क्योंकि आप 6 साल से जो हरियाणा का हाल होता जा रहा है, आज किसान का क्या बदहाल है, कानून व्यवस्था क्या है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, गरीब आदमी को जो जैसे 3,82,100 गति का प्लॉट नहीं, एक प्लॉट नहीं, 1 इंच रेल की लाइन नहीं, 1 इंच मेट्रो नहीं, कोई एक काम ऐसा नहीं जिसको हम कह सके, कोई बड़ी इंस्टीट्यूट नहीं, वायदा वायदा घोषणा घोषणा। जब ये सरकार बनी सबसे पहले इन्होंने कहा कि करनाल में कल्पना चावला के नाम से हमने मेडिकल कॉलेज बनाया था, उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 6 साल में उसकी 4 दीवारी भी नहीं बना सके, तो और तो क्या उम्मीद रख सकते हैं। आज हर वर्ग कर्मचारी को देखो, आप सड़क पे रहते हैं। हमने एक कलम से गांव में पहले सफाई कर्मचारी नहीं होते थे, 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे ताकि उनको भी रोजगार मिले और गांव भी साफ सुथरे रहे। उनकी देखो, उनका भी आज हड़ताल कर रहे हो, उनके ऊपर भी तनख्वाह नहीं। मतलब लंबी चौड़ी बात है। कहने का मतलब यह है कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में नंबर 1 था। और आज कहां? 66 में हरियाणा बना था। 66 से लेके 2014 तक हरियाणा पे केवल 60,000
करोड़ कर्जा, जिसमें हमने पावर स्टेशन भी बनाए, 4 यूनिवर्सिटियां बनाई। तो यहाँ देख लो, कहीं जाके देख लो, आपके जिले में कितनी यूनिवर्सिटी बनी है, कहीं देख लो। और इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, लाइन बिछाई हो, कुछ कर्जा 2 लाख करोड़ से ऊपर। ये समझ में नहीं आ रहा भाई इनका। 4 वाक था, एक 4 वाक नीति पे चले हुए। 4 वाक कहता था भाई कर्जा लिए जाओ और घी पिए जाओ, मरण के बाद कोई नहीं पूछा है। ये तो उस नीति पे चल रहे हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा? खैर ये लंबी कहानी नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है बड़ौदा का बहुत महत्वपूर्ण, ये हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगा। और ये ऐसा नहीं, इतिहास गवाह है। बलराज गुड्डू को पता है, बैठा है, आज से 30 साल पहले महम में भी ये हुआ था ऐसा ही, और अकेली महम ने हरियाणा की दशा बदल दी थी। वही समय आज है, अकेला बड़ौदा हरियाणा की दशा बदलेगा। पूरे देश में इस बात की जाएगी। बहुत साधारण चुनाव नहीं है ये, आपको मालूम है। यह सवाल मेरा, डॉक्टर कपूर सिंह का या मेरे उम्मीदवार का, इसका नहीं है। आज सवाल हमारे पूरे इलाके का, प्रदेश का है, जो आपने फैसला करना है। जो आज मैं बातें तो और लंबी फिर कहूंगा, लेकिन आज जो डॉक्टर कपूर सिंह जी ने ये जो निर्णय लिया है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और ठीक समय पर ठीक फैसला लिया है। ये मैं कह सकता हूं कि इनका फैसला लिया हुआ जो है इस प्रदेश की नई राजनीति पैदा करेगा। इन्होंने जो मान सम्मान रखा है, आज डॉक्टर कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूं, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। हो सकता है कुछ भाइयों ने कहा भी हो, खड़ा भी किया हो, कुछ भाई स्वार्थ में खड़ा करने में थे। मैं यहीं का हूं, बाहर का तो नहीं हूं, हरा बालक हूं, भाई हूं, हर किस्म की जानता हूं। कुछ इसे चक्कर में होंगे तो उनसे भी मेरा निवेदन है, भाई ये उनके भी हक में है जो कपूर सिंह आज बैठा है, जो खड़ा करने आगे हमारे हक में। तो आज मैं ये कह रहा हूं कि समय आ गया है। आज जो इसने मेरा और सब इलाके का मान सम्मान बढ़ाया है, इस फैसले से कपूर सिंह का राजनीतिक सम्मान और सामाजिक सम्मान और राजनीतिक कद भी बढ़ेगा। और दीपेंद्र ने कह दिया, भाई मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, मैं कोई मेरे पे और इलाके पे इतना एहसान करता है, इतना साथ परिवार हमारा तुम्हारा पहले से है और यही रहेगा, मजबूती से रहेंगे, समझा? चिंता नहीं करनी है, ठीक है। और ये बात आखिर में एक ही बात कहता हूं, 6 साल प्रजातंत्र है ये। प्रजातंत्र में बंदूक से, तलवार से सरकारें नहीं बनती हैं, वोट की पेटी से बनती है। और 6 साल का आपने देख लिया, क्या कहा, कोई कुछ भाषण वो दे रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। एक मंत्री आया, वो कह रहा है कि भाई देखो, जो स्टेयरिंग जो है, स्टेयरिंग वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है आज, लेकिन वो स्टेयरिंग किसी और को चला जाएगा। ऐसा सुना था ना तुमने? ये
तो एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस स्टेयरिंग पर बैठता है उसको कोई छुड़वा नहीं सकता है। ना छोड़ो, पहले छोड़े हो तो बताओ। और एक ही बात है, जो मेरे साथ हैं, आप सामने मेरे बैठे हैं, मेरी पीठ पे वार मत हो देना, छाती पे मैं वार। कुछ आदमियों की ये प्रयास था कि मेरी पीठ पे वार किया जाए। आज कपूर सिंह के विड्रॉ करने से वो पीठ पे जो है ना, वह भाई लो की बन गई है। इनको समझना चाहिए। और जो आज तो बात कह रहा हूं, जो कसर रह रही है वो 3 तारीख के अंदर हो जाएगा। और भाई जो ये साजिश है, इसकी बदला लेना है तुमने। और बदला कैसे लोगे? वोट की चोट से बदला लेना है, ये मैं आपसे कहना है। हाथ खड़े करके बताओ, वोट की चोट से बदला लोगे? एक आदमी बनाएगा। हमारा साथी सुरेंद्र नरवाल करनाल से आया, चेयरमैन रहा वहां कमेटी का, फिर इसको जिला परिषद का, फिर इसको हमने टिकट दी, लेकिन हाथ है इसको वहां बैठे बैठे तो हुआ कि भाई नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ऐसे सबकी महसूस होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भाई मैं एक ही बात कहता हूं, कपूर सिंह साथ निभाएंगे, साथ निभाए। एक मिनट भाई, भूपेंद्र हुड्डा में एक खासियत है भाई, बैठ जाओ यार, मैं एक बात कह रहा हूँ, कपूर सिंह का ये हाथ पकड़ कर मैं इसका विड्रॉल कराने के लिए ले जा रहा हूँ, फिर खाना खाऊंगा। भूपेंद्र हुड्डा आप स्टेयरिंग छोड़ देगा ना, ये किसी का साथ छोड़ता, ये इनकी खासियत है। भूपेंद्र हुड्डा